सही है। तो मेरी भी वही वाली फीलिंग्स है कि मेरी मैम ने जो कहा है वो सही है, और उनकी इसको मैं अपने स्कूल वाले टाइम से शुरू करूंगी और कॉलेज तक आते जाऊंगी। और मैं आज कोई डॉक्टर रेशु शर्मा नहीं हूँ, मैं हूँ सिर्फ रेशु इनकी, ठीक है। चल, तो सबसे पहले प्रीति मैम से शुरू करेंगे। थोड़ा मैं गंदा भी गा सकती हूँ, मैनेज कर लीजिए। आपको छुपी प्रतिभा वाला है ना, तो आपको पता ही नहीं गाने वाली प्रतिभा नहीं है मुझे, ठीक है। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ से स्कूल का सफर शुरू हुआ, और जो कि इतना अच्छा रहा कि एज अ पेरेंट जब मैं अपने बेटे को छोड़ने गई स्कूल पहली बार, तो मुझे डर लगा कि वो मेरे बिना कैसे रहेगा। बट देयर वर टीचर्स, और उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी स्कूल में रोया, या उसने मुझे याद किया, या उसकी मैम का मेरे पास कभी कॉल आया। जो उसके टीचर्स रहे, आई मीन द क्लास टीचर्स, दे ऑल वर वेरी लविंग। तो एक टीचर का जो इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो हमेशा बना रहता है। तो ये भी एक सॉन्ग है जिसे मैंने कहीं कहीं अपने लिए मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन मैं इसको गाऊंगी, ठीक है। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाह को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा आ जाओ यहाँ। तो छोड़ो मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ, और पीछे मुड़ के बाएं कह दिया। इस तरह चैप्टर 1 शुरू किया। तो सभी बच्चे हायर एजुकेशन तक आते आते तो बच्चों का एक थिंकिंग डेवलप हो जाता है, उनकी पर्सनालिटीज फॉर्म हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना टीचर्स वाली, वो टीचर हमारी लाइफ में हमेशा स्पेशल रहते हैं। आगे मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, लेकिन उसको मैं पूरा ही गाऊंगी। अब हम आ गए हैं ग्रेजुएशन में। स्कूल वाला हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो गया है। अब मेरे साथ हैं शोन सर हैं, और पूनम शर्मा मैम हैं, सूर्या सर हैं। अब देखते हैं मैथ्स में बीएससी मैथ्स में क्या होता है, ठीक है। उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े 100 सवालों का जाने कैसे था जवाब उनके पास। चुप्पी में भी सुन लेते थे, आंखों को पढ़ लेते थे, जान लेते मेरे दिल की बात। और दिल की बात क्या होती थी? लगातार क्लासेस चल रही हैं, अब थक गए सर प्लीज, और सर का होता था पूरा क्वेश्चन, पूरा ब्लैकबोर्ड भर जाना है पूरा, और मैं सर की तरफ से देख रही होती थी कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, बस अब हो गया नहीं। तो लेकिन सर जान लेते थे कि नहीं, पूरा करो। मैं छुप छुपा के करती रहती थी शरारती, मगर वो जेम्स बॉन्ड के जैसे मुझको ढूंढ लेते, और फिर सजा के तौर पे कठिन सा कोई एक सवाल खड़ा वो करके मुझसे झट से पूछ लेते। मतलब शोर सर का ही होता था क्लास में, रेशु स्टैंड अप। रेशु तो पढ़ थोड़ी ना रही है, तो फिर भी छोड़ चली मैं उनके साथ, जादू सा कुछ उन्होंने किया, मैंने खुद को जैसे चेंज ही किया। थोड़ा चेंज किया, थोड़ा थोड़ा सिंसियर होने लगी, थोड़ा थोड़ा। अब पहली डांट पड़ी थी सर से फिजिक्स लैब में, क्योंकि मुझे लैब में सबसे ज़्यादा भागना होता था, इधर से उधर उधर से इधर। पहली डांट जब पड़ी तो थोड़ा मैं सहम गई, सोचने लगी ये आखिर कैसे क्यों हुआ। इतने में मुस्कुरा के बोले, देखो बेटा जी, ये पहली गलती माफ ना दोबारा होने देना जी। सर झुका के मैंने भी सॉरी झट से कह दिया, फिर भी 100 गलतियों को बार बार था किया। तो छोड़ चली मैं उनके साथ, और जादू सा उन्होंने किया, मैंने खुद को अब चेंज कर लिया। और इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हुई, हम बीएड में आ गए। मुझे रोज डांट सुननी होती थी धर्मेंद्र सर से, और जोशी सर तो मेरे को मतलब क्लास में नहीं डांटते, सबको मैं अच्छी स्टूडेंट समझते थे। मुझे पता नहीं, आई वाज नॉट, आई डोंट नो। एंड पद्मश्री मैम, शी वाज द फेवरेट टीचर ऑफ ऑल आवर गर्ल्स। गिर पड़ी मैं जब भी तो सहारा झट से दे दिया, धीरे धीरे पंख लगे तो आसमां
चली मैं उनके साथ, है थैंक यू कहने की बारी आज। ओ टीचर तुमको मेरे सर का ताज, ओ टीचर तुमको मेरे सर का ताज।